हमारे देश में 7 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, जजेस कम हैं, वहाँ भी कुछ एआई जज भी लिया हुआ है। आप बिल्कुल बिल्कुल आप जब बात कह रहे हैं इस पे ही जा रहा होगा, तो बेसिकली आप ह्यूमंस को देखेंगे ना, हम हर जगह क्या कहते हैं, हमारा एक रोड ब्लॉक है ह्यूमन इंटेलिजेंस। मतलब आपके पास अच्छे डॉक्टर्स लिमिटेड है, अच्छे जजेस लिमिटेड है, अच्छे लॉयर्स लिमिटेड है, अच्छे इंजीनियर्स लिमिटेड है, तो हमारा सारा काम वहाँ जाके फंस जाता है। बट एआई आपकी इन रोड ब्लॉक्स को ख़त्म कर देगा। तो जैसे क्या कहते हैं कि आप एक लॉयर को उठाते हैं, उसको एक केस एनालाइज करने के लिए उसको पूरी हिस्ट्री पढ़नी होती है। आपका कोई भी एक सैम्पल केस के लिए उठाना पड़ता है कि अच्छा 1997 में क्या कहते हैं चेन्नई हाई कोर्ट ने ये क्या कहते हैं ऑर्डर दिया था, या फिर लखनऊ हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। अब ये सब पुराने ऑर्डर्स निकालना, उनको स्टडी करना टू कम्बरसम है। एआई ये सारा चीज़ पढ़ के आपके केस का 1 घंटे में पूरा हिस्ट्री एनालिसिस करके दे देगा कि आपका केस सही है कि नहीं। ये लॉयर्स के लिए भी आसान होगा, जजेस के लिए भी आसान होगा। तो पेंडिंग केसेस को आपको आगे ले जाना एआई के रूट से बहुत आसान हो जाएगा। तो आप अगर आप इसकी इम्पैक्ट को फ्रॉम ए कॉमन यूज़र देखेंगे तो आपको दिखेगा आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जा रही है। आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जा रहे हैं इलाज के लिए, आगे चल के लॉयर्स की भी फीस कम हो जाएगी। लॉयर्स की फीस कम हो जाएगी। तो अब ये तो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जो इन प्रोफेशंस में, बट नॉर्मल एज ए मास आपकी लाइफ अच्छी हो रही है ना। आपको सब कुछ सस्ते में मिल रहा है, आपकी लाइफ का कंफर्ट बढ़ जा रहा है। आपको डॉक्टर्स भी सस्ते में मिल रहा है, लॉयर्स भी सस्ते में मिल रहा है, इंजीनियर्स भी सस्ते में मिल रहा है। अब जॉब्स से हमने शुरू किया, फिर आपने बताया कैसे रेवोल्यूशनाइज करेगा। आपने बताया भाई पहले कपड़ा महंगा था, भी सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो गया है, ज़्यादा लोग पहन पा रहे हैं, इलाज सस्ता करने जा रहे हैं। हो सकता है आगे चल के हमारे को जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। पर एक खतरा और है जो मेरे दिमाग में चल रहा है बहुत दिन से, उसको लेकर के अब चिंता बढ़ गई है अचानक। जी वो बहुत बढ़ गई है। बिना कोडर्स के आप ऐप बनवा देते हो, वेबसाइट बनवा देते हो, एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, लेकिन कई नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग आ गए हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की फेक वेबसाइट बन जाती है और बड़े बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। आप यहाँ देखो कि दलजीत का जो कॉन्सर्ट था, उसके कॉन्सर्ट की फेक वेबसाइट बन गई, फेक टिकट बिक गई। अब आदमी को जो ऑडियंस को जाना था अपना स्टार देखने के लिए, सुपर स्टार देखने के लिए, और उनको उसको दिन में मून एंड स्टार दिख गए, मतलब चांद तारे दिख गए, बेचारे को अपना सुपर स्टार दिखा ही नहीं। तो अब कैसे इंश्योर करोगे कि भाई ये आपका टेक फ्रॉडस्टर अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करे? भाई क्या कोई चेक्स एंड बैलेंस है इसके ऊपर? क्योंकि आज क्या नारायण मूर्ति का फेक वीडियो आता है, हाँ, इंटरव्यूज़ का फेक वीडियो आता है, फेक वेबसाइट होती है, वहाँ पैसा मांगा जाता है, क्रिप्टो में डलवाया जाता है, बहुत कुछ किया जा रहा है। कैसे रोका जाए इसको? देखिए, एक तो पहली बात इस पे मैं जिस तरह से देखता हूँ, जब भी कोई बड़ा बदलाव होता है उसका कुछ लोग उस पावर का मिसयूज़ करेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है, जो भी इस एआई इकोसिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम चेक्स एंड बैलेंसेस लगाते जाएं, बट शायद कुछ लोग मिसयूज़ करेंगे। बट अगर आप ऐसे होल देखेंगे तो जो बेनिफिट्स होंगे और जो मिसयूज़ होंगे, उसका जो नुकसान है और जो ओवरऑल बेनिफिट है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा एज ए सोसाइटी को। कुछ नुकसान होंगे जिसको हम ओवर टाइम फिर ओवरकम करते चले जाएंगे। जैसे आपने बताया फेक वेबसाइट्स बन रहे हैं, फिर इनके प्रोटोकॉल्स बन जाएंगे, इनके तरीके बन जाएंगे कि लोगों को वो फिल्टर आउट कर लें। वो तो आज के डेट पे भी इंटरनेट पे फ्रॉड कॉल्स आपको आते हैं, पेमेंट्स आपके फ्रॉड हो जाते हैं। ये कुछ नुकसान तो हर किसी टेक्नोलॉजी और हर एडवांसमेंट के साथ होगा ह्यूमंस को। तो मैं उसको वैसे देखूंगा कि वो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, अ बिगर बेनिफिट है।